नमस्ते एंड जय हिंद। जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में बोल चुकी हूँ कि ये वीडियो मैं अपने क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए बना रही हूँ जो कथक नृत्य जो 5th ऑप्शनल है सीबीएसई का जो सिलेबस है उस आधार पर इन वीडियोस को मैं तैयार कर रही हूँ। तो अभी मैं कुछ परिभाषाएं बता रही हूँ। अपने 2 वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने तत्कार, सलामी, पढ़ंत और ठाट इन सब का परिभाषा बताया था। अब मैं आमद पे आ रही हूँ। पहले मैं बुकिश लैंग्वेज पढ़ दूँ, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी। आमद। आमद शब्द फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रवेश या आगमन। शब्द के अर्थ को ध्यान में रखते हुए पुराने आचार्यों आदि ने आमद की परिभाषा करते हुए कहा, कथक नर्तक जब तत्कार के बोलों पर आधारित टुकड़े को नाचते हुए मंच पर प्रवेश करता है या मंच पर उसका आगमन होता है तब उसे प्रवेश या आगमन की क्रिया को आमद कहते हैं। आमद की उक्त परिभाषा किस विद्वान आचार्य ने की, इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। तो जैसा मैंने पढ़ा और आपको समझ में आया कि कथक नर्तक जब तात ही तत् जैसे शब्दों पर बोलों पर आधारित बंदिशों पर जब मंच पर प्रवेश करता है तो उसे कथक कहते हैं। लेकिन फिर ये होता है कि जब सलामी करते हुए नर्तक मंच पर आ चुका है तो फिर आमद को हम कैसे कह सकते हैं कि नृत्य करते हुए प्रवेश करता है तो उस टुकड़े या उस क्रिया को आमद कहते हैं। तो कुछ विद्वानों का ये भी मत है कि आमद जब नर्तक नृत्य की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होता है या घुसता है या शुरुआत करता है अपने नृत्य की, जहाँ से वो नृत्य के प्रदर्शन के अंदर घुसता चला जाता है या बढ़ता चला जाता है अपने प्रदर्शन की ओर, तो वो बंदिश जिस पर वो प्रदर्शित करते हुए अपने नृत्य के शुरुआत करता है उस टुकड़े को आमद कहते हैं। एक परिभाषा इस तरह से भी एक्सप्लेन होती है, लेकिन ज़्यादातर प्रचलित जो परिभाषा है वो यही है कि आमद का फारसी भाषा का शब्द है और जब नर्तक ताथे तत् करते हुए बोलते हुए मंच पर प्रवेश करता है तो उस टुकड़े को आमद का टुकड़ा कहते हैं। अच्छा, आमद हमेशा विलंबित लय में होता है क्योंकि देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि हमारी जो ये परिभाषाएं हैं या जो भी डांस से संबंधित जो भी मटेरियल है, ये इसका प्रारूप तब तैयार हुआ था जब हमारा कथक नृत्य स्वरूप ले रहा था, अपना अपना फीचर तैयार हो रहा था। तो आमद पहले 3-3 घंटे 4-4 घंटे के नृत्य के प्रोग्राम होते थे। एक ही नर्तक 2 घंटा 3 घंटा करता था, तो वो पूरे सिस्टम के हिसाब से करता था कि पहले 1 घंटा विलंबित लय, फिर मध्य लय दिखाता था, फिर अंततः द्रुत पे आता था। तो आमद जो है शुरुआती बंदिश है, शुरू में किया जाता है। तो आमद जो है विलंबित लय का टुकड़ा होता है। और इसका एक और नियम है कि जो प्रक्रिया या जो भी नृत्य का पक्ष है वो जो दाहिनी तरफ जो हम हाथ चलाते हैं वही हाथ बाईं तरफ चलता है। तो लेकिन आज क्या है, आज सब कुछ एक्सपेरिमेंट होता है। इसमें राधा कृष्ण के भाव दिखाए जाते हैं आमद पे। तो इसे मैं गलत तो नहीं कहूँगी, लेकिन अपने स्टूडेंट को मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि आमद की जो परिभाषा तैयार हुई या जब इस आमद की शुरुआत हुई तो इसे विलंबित लय में बनाया जाता था और ताथई तत् के बोल होते थे और जो जो नृत्य जो है दाहिनी तरफ किया जाता था, जो हाथ दाहिनी तरफ चलाया जाता था वैसा ही हाथ बाईं तरफ चलाते थे। तो ये है आमद की परिभाषा। अब आगे बढ़ते हैं। आमद, एक चीज़ और बताऊंगी, आमद 2 प्रकार के होते हैं, सादा आमद और परंजुड़ी आमद। जब आमद के साथ परन जोड़ दिया जाता है तो उसे परंजुड़ी आमद कहते हैं। सिर्फ आमद जब बोलते हैं तो उसे आमद साधारण आमद कहते हैं। जैसे साधारण आमद का एक उदाहरण मैं दे दूं, ता थे तत् ता कीट आ थे तत् ता कीट ता थे तत् आ थे तत् ता थी तति आ थी तति थे तत् ता। ये साधारण आमद है। परंजुड़ी आमद देखिएगा, धा त क थुंगा, धा गे दिंगे ता, धा दिन ता, धित्ता किट धा तक्का थुंगा, ता किट तका, तिट कत गदि गन ता थे तत थे। देखिए अब ता थे आ रहा है तो यहाँ से आमद शुरू हो गया। उससे पहले मैं परन बोल रही थी। ता थे तत थे आ थे तत थे त थे तत ता। ये जो उदाहरण है ये मैंने परंजुड़ी आमद का उदाहरण दिया था। तो आमद के साथ अगर परन जोड़ दिया जाए तो उसे परंजुड़ी आमद बोलते हैं। चलिए अब टुकड़े पे आते हैं। टुकड़े की परिभाषा। टुकड़ा, जब टुकड़े का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का छोटा हिस्सा या भाग
नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले बोलों के छोटे छोटे समूहों को टुकड़ा कहते हैं। तबला या पखावज के बोलों की छोटी छोटी बंदिशों को टुकड़ा नाम से जाना जाता है। तो जो कथक नृत्य में जो बंदिशें होती हैं छोटी छोटी, उसे टुकड़ा कहते हैं। टुकड़ा तबले के बोल को भी टुकड़ा बोलते हैं, परन के बोल को भी टुकड़ा बोलते हैं, और परमेलू वगैरह के भी बोल होते हैं। तो कई तरह के टुकड़े होते हैं, जैसे नटवरी का टुकड़ा, परन हो गया, या परमेलू का टुकड़ा। तो ये सभी जो है टुकड़े के प्रकार हैं। अच्छा, टुकड़े के का एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि टुकड़ा जो है कथक नृत्य के नृत्य पक्ष को दिखाता है। नृत्य, मैं नृत्य नहीं बोल रही हूँ, नृत्य। आशा करती हूँ नृत्य का अर्थ आप जानते होंगे। नृत्य का अर्थ अगर नहीं जानते, मैं छोटे में बता दूं कि जो वह नर्तन जो बिना भाव पूर्ण किया जाए, जिसमें कोई भाव न हो, सिर्फ हाथ और पैर का संचालन हो, उसे नृत्य कहते हैं। और जब नृत्य में अभिनय समाहित हो जाता है तो उसे नृत्य कहते हैं। तो टुकड़ा जो है कथक नृत्य के नृत्य पक्ष को दिखाता है, नृत्य पक्ष को दिखाता है। और इस हालांकि कहा जाता है कोई भाव नहीं है, लेकिन जहाँ कोई भी नृत्य जो है बिना स्माइल के या बिना मुस्कुराहट के नहीं किया जाता, तो भाव तो आ ही जाता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सिर्फ स्माइल का भाव होता है, मुस्कुराहट का भाव होता है चेहरे पे, और बाकी जो है सिर्फ पद संचालन और हस्तकों का संचालन टुकड़े के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है। इसमें कोई भाव प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो ये दो परिभाषा है। अगला वीडियो मैं तैयार करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। थैंक यू एंड जय हिंद। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।